पाइलोराई गैस्ट्राइटिस की क्या पैथोजेनेसिस होती है, तो उसमें सबसे पहले आपने रिस्क फैक्टर से शुरू करना है। आपने ये कहना है कि एच पाइलोराई का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी पहली चीज़ है वेरुलेंस 4 फैक्टर्स के साथ लिंक्ड होती है। उसमें FUAT बनता है, ठीक है। F से है फ्लैजेला। फ्लैजेला बैक्टीरिया को ये अलाउ करता है कि वो मोबाइल हो सके उस विस्कस म्यूकस के अंदर, ठीक है, और वो लेस एसिडिक जगह पर जाकर छुप जाए। साथ ही साथ वो यूरियस उसके पास होता है, यूरियस अमोनिया जनरेट करता है और पीएच ज़्यादा कर देता है, क्योंकि ये जो है कम पीएच पर जिंदा नहीं रह सकता एच पाइलोराई। एडहेसिन्स उसके पास होते हैं जो कि बैक्टीरियल एडहेरेंस करा रहे होते हैं टू द फोवियोलर सेल्स, ठीक है। बैब ए का इसके अंदर रोल होता है। टॉक्सिन्स की अगर बात करें तो उसमें कैग ए एक इसका टॉक्सिन है, उसको भी हम देखते हैं, विच इज साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, जो कि डिजीज़ की प्रोग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी और प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स रिलीज़ कर रहा होता है और प्रोलिफरेशन की तरफ लेके जा रहा होता है। पहली चीज़ हो गई वेरुलेंस फैक्टर। दूसरी चीज़ आती है जेनेटिक पोलीमॉर्फिज्म, जिसके अंदर TNF इंटरल्यूकिन 1 बीटा ज़्यादा हो जाते हैं और इंटरल्यूकिन 10 कम हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इसकी वजह से पैन गैस्ट्राइटिस, एट्रोफी और गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर स्मोकिंग आ जाता है, ठीक है। और इसका अगर बात करें कि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो सकता है। इसमें अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एच पाइलोराई एक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से ये मौजूद होता है, सिलेंडर कर्व्ड रॉड होता है, इसकी रैपिड मोटिलिटी होती है फ्लैजेला की वजह से। ये वाहिद ह्यूमन बैक्टीरिया है जो कि परसिस्टेंटली गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इनहेबिट कर रहा होता है, और ये सोल नॉन ड्रग कॉज है गैस्ट्राइटिस का, और ये अल्सर्स भी कॉज करता है और गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली फ्रीली लिविंग म्यूकस के अंदर फैल रहा होता है, तो कुछ अमाउंट जो होती है इसकी वो सेल पर आके बाइंड कर जाती है, एपिथेलियल सेल्स पर, गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पर स्मॉल अमाउंट आके बाइंड करती है। बाइंड कैसे करती है, बेसिकली जो एपिथेलियल सेल होता है वो ब्लड ग्रुप एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा होता है लिविस बी, ठीक है, तो उसके साथ ये जाके बाइंड करती है, ठीक है। और एच पाइलोराई अपनी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के ज़रिए ब्लड ग्रुप एंटीजन जो लिविस बी है उसके साथ जाके बाइंड कर लेते हैं ऑन द गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल। बाइंड करने के बाद ये वहाँ पर वैक ए रिलीज़ करती है, एच पाइलोराई करता है, ठीक है। वैक ए रिलीज़ जब होता है वहाँ पर, तो वैक ए उधर एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना देते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल किस तरह से बनता है, लाइजोसोमल और एंडोसोमल मेम्ब्रेन से। इस ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल के ज़रिए वैक ए और कैग ए फर्दर रिलीज़ होते हैं। फर्दर वैक ए और कैग ए रिलीज़ हुआ, वैक ए ने क्या किया था, चैनल बनाया था, तो यानी और काफ़ी सारे चैनल्स बन गए, ठीक है। तो मल्टीपल लार्ज साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स बनते जाते हैं। पहला काम इसने ये कर दिया, ठीक है। दूसरा काम इसने क्या किया, इसने टी सेल का फंक्शन ऑल्टर कर दिया और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट शुरू कर दिया, ताकि इन्हें नेचुरल इम्यूनिटी कुछ खास ना कह सके, ठीक है। ये सारा हो गया वैक ए का काम। वैक ए ने वहाँ से रास्ता बनाया है और बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया है कि वो भी आकर तबाह कर दें बाकी सेल्स को, एपिथेलियल सेल्स को, ठीक है। और इसके अलावा आता है कि मतलब फर्दर और डिस्ट्रक्शन कॉज कर दें, राइट, इस सेल को और तबाह कर दें और चैनल्स बन जाएंगे इसी सेल में, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा इसने काम किया कि इसने इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट कर दिया। कैग ए को अगर देखें तो उसके अंदर कैग ए क्या करता है, यहाँ पर से हुआ रिलीज़ कैग ए भी। कैग ए ने रीऑर्गेनाइजेशन की एक्टिन फिलामेंट्स की फर्स्ट ऑफ ऑल, साथ ही साथ उसने स्टिमुलेशन कर दी साइटोकाइंस की। जब साइटोकाइंस की स्टिमुलेशन हुई तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, बॉडी भागी आई, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आए कि इंजरी हो गई है। और साथ ही साथ कैग ए ऑन्कोजेनिक सिग्नल्स को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये जो वैक ए और कैग ए फंक्शन कर रहा है, ये साथ ही साथ गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल की डेथ भी कर रहा होता है, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हो। इसके अलावा जब एच पाइलोराई इन्वॉल्व होता है तो वो एंट्रम को पहले इन्वॉल्व करता है और फिर बॉडी को इन्वॉल्व करता है स्टमक में, लेकिन ऑटो इम्यून जो होता है वो बॉडी को इन्वॉल्व करेगा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर PUD, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा और उसके अलावा इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया एंड म्यूकोजल एट्रोफी, डिस्प्लेजिया एंड गैस्ट्राइटिस सिस्टिका हो सकता है।